तो हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ वोकैबलरी की आज न्यू क्लास लेके। आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। ये द हिंदू के जो भी एडिटोरियल के इम्पोर्टेंट वोकैबलरीज है प्लस आपके एग्जाम में जो द मोस्ट रिपीटेड वोकैबलरीज है मैं उनको ही आपको कराऊंगा। और ज्यादा नहीं, मुश्किल से आप मुझे अपना 10 से 15 मिनट का बस समय दीजिएगा और आपको क्लास में ही सारी वोकैबलरी याद कराने की मेरी गारंटी। और ये वोकैबलरी जो मैं बताऊंगा वो आपके एग्जाम में आपको जरूर दिखेगा। आप अगर पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं तो उसमें भी आपको ये वोकैबलरीज के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है। तो मैं प्रिंस राज का इस वोकैबलरी का आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। ठीक है। तो जो देखिए, ये पहला वर्ड है वो है बिल्क। BIL के बिल्क। बिल्क का मतलब होता है धोखा देना, चीट करना, फ्रॉड करना, डिफ्रॉड, डिसीव, स्कैम। देखिए ये मैंने यहाँ पे क्यों रखा है ना, क्योंकि सबने सुना होगा चीट, फ्रॉड। फ्रॉड डिफ्रॉड सेम लग रहा है। डिसीव मतलब होता है धोखा देना, स्कैम ये सबने सुना होगा। चीट, डिफीट, डिफ्रॉड, डिसीव, स्कैम ये सब नॉर्मल वर्ड है तो इसलिए मैंने यहाँ रखा। आपको ये याद नहीं करना, आपको याद करना ये जो मैंने यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ड्यूप, हुडविंक, स्विंडल, जो नया वर्ड है। क्योंकि सपोज आपको आता है डिसीव। डिसीव मतलब होता है धोखा देना, स्कैम पता है, चीट पता है, डिफ्रॉड फ्रॉड पता है। ये याद रखिए, ड्यूप, हुडविंक और स्विंडल। और ये बिल्क, यानी दिमाग में याद कीजिए धोखा देने का क्या होगा, बिल्क, ड्यूप, हुडविंग, स्विंडल। बिल्क, ड्यूप, हुडविंग, स्विंडल। देखिए कोई ट्रिक आपको एग्जाम में मदद नहीं आएगा, ये जो आप बोलेंगे और लिखेंगे ना ऐसे ही वोकैबलरी याद होगा। इसका और कोई तरीका नहीं है, चाहे कितनी भी यूट्यूब पे लोग अलग अलग बना रहे टेक्निक। देयर आर फ्यू थिंग्स जिसके निमोनिक्स टेक्निक होते हैं वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा, बट इसको ऐसे ही याद रखिए। जैसे मन में याद कीजिए धोखा देने का बिल्क का, बिल्क, ड्यूप, हुडविंक, स्विंडल। या इंग्लिश में याद कर लीजिए चीट का क्या होता है, बिल्क, ड्यूप, हुडविंक, स्विंडल। बिल्क, ड्यूप, हुडविंक, स्विंडल। बिल्क, ड्यूप, हुडविंक, स्विंडल। ऐसे बोलिए, आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। धोखा देने का बिल्क, ड्यूप, हुडविंक, स्विंडल। बिल्क, ड्यूप, हुडविंक, स्विंडल। बिल्क, ड्यूप, हुडविंक, स्विंडल। ऐसे याद कीजिए। फिर बेवफाई का क्या होगा, बेवफाई का परफिडी, इनफिडिलिटी, ट्रेचरी, बिट्रेल। ठीक है। बिट्रेल यानी धोखा होता है, ट्रेचरी मतलब भी धोखा होता है। मेन इंपॉर्टेंट है परफिडी, इनफिडिलिटी। बेवफाई का क्या होता है, परफिडी, इनफिडिलिटी। ठीक है। धोखा देना, चीट करने का क्या होगा बताइए, बिल्क, ड्यूप, हुडविंग, स्विंडल। धोखा देना, चीट करने का क्या होगा, बिल्क, ड्यूप, हुडविंग, स्विंडल। बेवफाई का क्या होगा, परफिडी, इनफिडिलिटी, ट्रेचरी, बिट्रेल। ठीक है, ऐसे याद हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए अब फेक। फेक का क्या सिनोनिम्स होता है, फेक का सिनोनिम्स देखिए। देखिए क्या क्या सिनोनिम्स है। फेक का होता है सैम, फेन, होक्स। इसको मैंने अलग रखा है, इसको अलग रखा है, बता रहा हूं ऐसे मैंने क्यों किया है, बता रहा हूं। सपोज फेक का सिनोनिम्स होता है फेक, फोनी, काउंटरफिट, बोगस, इनजेन्युइन, डॉक्टर्ड, फैब्रिकेटेड, स्यूडो। कोई चीज फेक है, फोनी है, काउंटरफिट प्रोडक्ट सुना होगा आपने। ठीक है। फेक प्रोडक्ट्स, बोगस, इनजेन्युइन, डॉक्टर्ड, फैब्रिकेटेड, सूडो। ये आप ना रिपीट करेंगे बोलेंगे तो याद आपको हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो याद नहीं होगा वो ये है, इसके लिए आपको इसका रट्टा मारना होगा। फेक का सैम, फेंड, होक्स, ये न्यू भी लग रहा होगा सुनने में, इसीलिए मैंने इसको ऐसे रखा है। और ये मैंने अलग इसलिए रखा है, ये मैंने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। आप ऐसे दिमाग में ना एक बार में अगर मैं सबको इसको एक लाइन में लिख दूं तो आपको याद करने में डिफिकल्ट होगा। तो आप टारगेट बनाए ना, पहले इसको याद कीजिए, फिर इसको कीजिए, फिर इसको कीजिए, है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, इंपॉर्टेंट लाइक न्यू वर्ड्स, है ना। फेक का सैम, फेंट, होक्स। सैम, फेंट, होक्स। ठीक है। मैंने क्या बताया था इससे पहले बताइए, इससे पहले धोखा देने का क्या बताया था मैंने, बिल्क, ड्यूप, हुडविंक, स्विंडल। दे देखिए, है ना, बिल्क, ड्यूप, हुडविंक, स्विंडल बताया था। ठीक है। वह अब आ रहे हैं हम लोग फेक पे। फेक का क्या होगा, सैम, फेंट, होक्स। सैम, फेंट, होक्स। सैम, फेंट,
होक्स। उसके अलावा फेक, फोनी, काउंटरफिट, बोगस, इनजेन्युइन, डॉक्टर्ड, फैब्रिकेटेड, स्यूडो। फेक का होता है। इसके अलावा और क्या होता है फेक का सिनोनिम्स? सारे सिनोनिम्स बता रहा हूं। स्पूरियस, फोर्ज, कॉनकोटेड, इमिटेटेड, प्रिटेंस, फ्रॉडुलेंट, डिसगाइज। जिसमें से ये पहले भी याद कीजिएगा, इसको सेकंड में याद कीजिएगा, और ये वाला जो है बीच वाला इसको लास्ट में कीजिएगा। ठीक है, फेक के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ना मैं मिक्स रखा हूं, ठीक है। जैसे ये सब डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे देखिए, पुअर का सिनोनिम्स क्या होता है? डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअर। डेस्टिट्यूट, पुअर, पॉपर, सारे पुअर के सिनोनिम्स लिखा हूं। डेस्टिट्यूट, देखिए मैंने ये बहुत मेहनत करके ये सारे स्लाइड को अलग अलग बनाया हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने ऐसे लाइन टू लाइन सारी चीजें लिख के। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपसे आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि जो भी सेशन देखेंगे, ठीक है, आप इसको लाइक करना है कीजिए, सब्सक्राइब करना है चैनल कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, बट ये याद कर लीजिएगा, देखिएगा आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। डेस्टिट्यूट मतलब पुअर होता है, ठीक है। तो सिनोनिम्स चलिए याद करते हैं। डेस्टिट्यूट, पुअर, पॉपर, पेन्यूरियस। देखिए मैंने पी वाले सब एक साथ लिख दिए। पुअर, पॉपर, पेन्यूरियस। उसके बाद इंडिजेंट, इंसॉल्वेंट, इम्पोवरिश। पुअर, पॉपर, पेन्यूरियस, इंडिजेंट, इंसॉल्वेंट, इम्पोवरिस्ट। फिर मार्जिनलाइज्ड, अनप्रिविलेज, ब्रोक, bereft ऑफ बिरीव। ब्रोक, bereft ऑफ बिरीव, ये सारे क्या है पुअर के सिनोनिम्स है। जो पुअर का सिनोनिम्स चले याद कीजिए, पुअर, पॉपर, पेन्यूरियस, ठीक है। ऐसे याद कीजिएगा, पहले ऐसे दिमाग में, पुअर का सिनोनिम्स क्या होता है? पुअर शुरू कैसे करें? डेस्टिट्यूट का मतलब क्या? पुअर। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या? पुअर। पुअर यानी पुअर, पॉपर, पेन्यूरियस। अच्छा, डेस्टिट्यूट का मतलब क्या? पुअर। पुअर यानी पुअर, पॉपर, पेन्यूरियस, ऐसे याद कीजिएगा। फिर क्या क्या होता है उसके अलावा? होता है इंडिजेंट, इंसॉल्वेंट, इम्पोवरिश्ड। फिर होता है मार्जिनलाइज्ड। उसके अलावा क्या होता है? अंडर प्रिविलेज, प्रिविलेज होता है, ब्रोक होता है, बिरेफ्ट ऑफ होता है, और बिरीव होता है। ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर देखिए, कोई इंसान, अब इसका बात अपोजिट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कोई अमीर है तो क्या होगा? वेल्दी। वेल्दी का क्या होगा? ऑप्यूलेंट, एफ्यूलेंट, प्रिविलेज, प्रॉस्पेरस, वेल ऑफ, लेविस। ये सारे हो जाएंगे। अब कोई इंसान कंजूस है, देखिए गरीब होना और कंजूस होने में अंतर है। कंजूस है मतलब उसके पास पैसे है बट वो खर्चा नहीं करना चाह रहा, तो वो हो गया कंजूस। अब कोई कंजूस है तो उसका सिनोनिम्स क्या होगा? जैसे देखिए, एक ऐसे ट्रिक से याद कीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैं कि पार्सिमोनियस, ठीक है, ठीक है। पार्सिमोनियस के अलावा आप याद कीजिएगा स्टिंगी, ठीक है। जैसे आप दिमाग में एक ट्रिक बना सकते हैं, मेरा जो पारसी दोस्त था ना वो बहुत कंजूस था, ऐसे ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। रियल में मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई पारसी लोग कंजूस होते हैं, वो नहीं कह रहा। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ट्रिक बना के आप याद रख सकते हैं कि पारसी, मेरा एक दोस्त था वो कंजूस था, ऐसे याद कर लीजिए। पार्सिमोनियस कंजूस का होता है। पार्सिमोनियस के अलावा स्टिंगी होता है। फिर होता है मीजरली, निगर्डली, मक्खी चूस को बोलते हैं स्क्रूज लाइक। स्क्रूज लाइक का मतलब होता है मक्खी चूस, ठीक है। पेनी पिंचिंग, छोटी छोटी एक एक सिक्के, एक पेनी के लिए भी ना एकदम से सुई चुभा रहा है, पिंच कर रहा है, तो ये स्क्रूज लाइक पेनी पिंचिंग। यानी क्या होगा? कंजूस का क्या हो जाएगा? पार्सिमोनियस, स्टिंगी, मिजरली, निगर्डली, स्क्रूज लाइक, पेनी पिंचिंग, ठीक है। अब देखिए, जो सोच समझ के खर्चा करे उसके लिए एक और सिनोनिम्स क्या होगा? फ्रूगल। फ्रूगल मतलब जो सोच समझ के खर्चा करता है। जो बिना सोचे समझे खर्चा करता है उसका क्या होगा? स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब जो बिना सोचे समझे खर्चा। जो इंसान लालची है, तो ग्रीडी पर्सन होता है ना, तो उसका क्या सिनोनिम्स होगा? रेवेनस, रैपेसियस, वोरासियस। रेवेनस, रैपेसियस, वोरासियस, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं डेंजरस के सिनोनिम्स। देखिए, डेंजरस का यहाँ मैंने सारा सिनोनिम्स लिख के रखा है। ऐसे आपको पूरा सिनोनिम्स सजा के लाइन बाय लाइन जो इस क्लास में आपको करा रहा हूँ, ये बहुत ही बेनिफिशियल है आप सबके लिए। आप चेक कर लीजिएगा, किसी भी, अगर आप बोलिएगा ना कि जो मैं करा रहा हूँ अगर ये आपके बैंक और एसएससी के एग्जाम्स के रिलेटेड वोकैबलरी नहीं है, ठीक है, आप मुझे बोलिएगा। मैं वोकैबलरी की जो क्लास है अगर आप बोलेंगे, मैं
आप जैसा बोलेंगे फिर मैं वैसा करूंगा। आप अगर आप ठीक है, आप बोलते हैं कि नहीं ये नहीं आ रहा है, तो मैं वोकेबलरी की क्लास ही लेना बंद कर दूंगा। लेकिन समझ रहे हैं, अगर ये जो भी मैं करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो, लेकिन आप खुद भी चेक कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है आपका पढ़ना, और पढ़ने के लिए ये जब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूँ। ठीक है। डेंजरस का सिनोनिम्स है, पी से सारे सिनोनिम्स, पेरिलस, पार्लस, परनेसियस, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए सबसे पहले रखो। डेंजरस का ये बहुत पेरिल, पेरिल, पेरिल सुना होगा आपने, पेरिल भी वही है, ओ यूएस लग के मैंने एडजेक्टिव फॉर्म बनाया बस। ठीक है। डेंजरस का क्या होता है, पेरिलस, पार्लस, परनेसियस। फिर क्या होता है, डिलीटीरियस, मैलेसियस, नॉक्सियस, निफेरियस, जियोपार्डस, वेनमस, विक्सियस, रियोनस, ट्रेजनस, ओमिनस। देखिए ओ यू एस वाले सारे को मैंने एक बॉक्स में लिख दिया आपके लिए। ठीक है। डेंजरस का क्या सिनोनिम्स होता है, पेरिलस, पार्लस, परनेशियस, डिलीटेरियस, निफेरियस, वेनेमस, विक्सियस। ठीक है। रियूनस, ट्रेजनस, ओमिनस, ढेर सारे डे ऐसे याद कीजिए। डेंजरस का क्या सिनोनिम्स होता है, पेरिलस, पार्लस, परनीसियस, डिलीटेरियस, मैलिसियस, नॉक्सियस, नेफेरियस, जियोपार्डस, वेनेमस, विक्सियस, रियोनस, ट्रेजनस, ओमिनस। ठीक है। मैं जब भी नेक्स्ट क्लास लूंगा हो सकता है 2-3 दिन के बाद फिर सेम वोकेबलरी, सेम स्लाइड मैं वहां पे कॉपी पेस्ट कर दूं। ठीक है। हो सकता है, अगर मान लीजिए उस, अगर हो सकता है जो वोकेबलरी के मैं आपका जो डेली द हिंदू के जो पैसेज आते हैं ना, उसमें जो वोकेबलरीज होते हैं उसको मैं क्लासेस में लेता हूँ। ठीक है। अब हो सकता है 2 दिन बाद सेम इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया होगा कहीं पे, ruinous या नेफेरियस वर्ड का इस्तेमाल कर लिया होगा कोई द हिंदू के वोकेबलरी में कहीं पे। ठीक है। तो फिर मैं स्लाइड आ जाएगा, तो आपका वो रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है। अब चलिए, अब डेंजरस के ओयूएस के अलावा क्या क्या होते हैं, नेस्टी, डेट्रीमेंटल, मैलिग्नेंट, मैलिफिसेंट, बेलफुल यानी हार्मफुल, बेलफुल, हार्मफुल, कैलामिटस, कैटाक्लिज्मिक, अपोकैलिप्टिक, इनिमिकल, थ्रेटनिंग, मेनेसिंग, इंटिमिडेटिंग। ठीक है। ये सब जो मिल रहा है आपको, ये इंग्लिश किंग जो मेरा चैनल है इस पे ही आपको मिल रहा है। इस तरीके से सिर्फ वोकेबलरी की क्लास लगाता हूँ, लेता हूं मैं। आप सिर्फ 10 से 15 मिनट समय दीजिए मुझे वोकेबलरी में, ऑटोमेटिकली आप इंप्रूवमेंट देखें।